Okay, in mensuration we continue with a circle and cylinder. So first of all we have to be understand what is the circle. That is your circle. What we call the outer boundary. Outer boundary को हम क्या कहते हैं? We call it circumference. और that is your center of the circle. और सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस. इट इज योर रेडियस. देन लाइन जो कि सेंटर से पास हुए और सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट पे टच करती हो, दैट इज योर ओ. AO इज योर रेडियस या OA इज योर रेडियस एंड A, B and C. BC is your diameter. That is your diameter. Diameter is your BC. The line segment which two points of a circle is called chord. तो ये जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हैं लाइन सेगमेंट, ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकती हैं. नॉट की स्ट्रेट हो ये आपकी, या 90 डिग्री पे जा रही हूँ आपकी, इस तरीके से पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली, दैट इज ऑल्सो है कॉर्ड. दैट इज ऑल्सो है कॉर्ड. तो आपकी ये भी एक क्या है? कॉर्ड है. तो व्हाट इज द कॉर्ड? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल. एंड व्हाट इज डायामीटर? Diameter is also a chord. Diameter is biggest chord. Biggest chord of a circle. Circle की biggest chord होती है and it passes from center of the circle. Chord which pass from center of a circle is called chord. तो सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन जो है दैट इज कॉल्ड डायामीटर. दैट इज कॉल्ड योर डायामीटर. डायामीटर और डायामीटर कितनी होती है? एक नहीं, दो, 9, 3, 9, 4, 9. दैट मीन्स इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायामीटर. बहुत सारी डायामीटर होंगी. जो भी लाइन या कॉर्ड जो सेंटर से पास होती हो दैट इज कॉल्ड डायमीटर. ठीक है. तो दैट मीन्स देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर इन ए सर्कल. तो हमने देखा कि बहुत सारी डायमीटर जो है वो सेंटर से निकल रही है. सेंटर से निकलने वाली कॉर्ड को हम कहते हैं डायामीटर. कंटिन्यू विद द सर्कल. दैट इज योर कॉर्ड. The chord divide a circle into two part. First part अगर माइनर है, छोटा है तो उसे माइनर कहेंगे, बड़े को मेजर कहेंगे. इट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. इट्स कॉल्ड योर माइनर सेगमेंट. देन वी हैव सेक्टर. टू रेडियस और आर्क ऑफ ए सर्कल के बीच के एरिया को हम कहते हैं सेक्टर. ये वाला जो पार्ट है आपका दैट इज कॉल्ड सेक्टर. OA एंड OB. तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो दो सेक्टर बनते हैं, एक माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर.
छोटा है, स्मॉल है तो माइनर सेक्टर, बड़ा है तो मेजर सेक्टर. To understand the major sector and the minor sector, first of all we have to understand the area and the circumference of circle. तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सर्कल. इसका एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर. व्हाट इज पाई? पाई सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय diameter. The exact value of the pi is circumference upon diameter. Many times students have confusion that why the pi is an irrational number. जबकि हमें बताया जा रहा है कि पाई जो होता है वो होता है 22/7 और 3.14. यहाँ पर एक वैल्यू लिखी आती है, साथ में वो लिखी आती है अप्रॉक्स. तो दैट मीन्स 22/7 एंड 3.14 is the approx value of pi. What is the exact value? Exact value is circumference divided by diameter, and when we calculate this circumference upon diameter then we get always irrational number. और ये कहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं हम केवल कैलकुलेट कर सकते हैं साइंटिफिक लैब में. साइंटिफिक लैब में हमें सर्कमफ्रेंस और डायमीटर इन दोनों में से एक कंफर्म इरेशनल मिलेगा, और इरेशनल होने के कारण से पाई आपकी ऑलवेज इरेशनल नंबर होती है, नॉट एन रेशनल नंबर. ओके, इट्स एन इरेशनल नंबर. आर इज योर रेडियस, पाई 22/7 और 3.14. वेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व एन इक्वेशन, if 3.14 is given then you apply 3.14. If 3.14 is not given then you have to use only 22/7. Okay, many times students have the confusion why we have to use 22/7, why not we use 3.14. Okay, if क्वेश्चन में ये नहीं दिया है तो हमें करना क्या है? हमें करना है 22/7 का यूज़. ओके, अगर आप में से एग्जैक्ट वैल्यू का ऑप्शन आता है कि भैया पाई क्या है, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर 22/7 और 3.14 वैल्यू आती है, तो आप हमेशा टिक लगाएंगे सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर पे. अगर इसमें लिखा रहा है 22/7 अप्रॉक्स तो ये भी सही हो जाएगा, 3.14 अप्रॉक्स तो दैट मीन्स ये भी सही होगा. लेकिन अप्रॉक्स वर्ड का यूज नहीं किया गया है तो देन 100% आपका आंसर सही होगा सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर. ओके, नाउ circumference. Circumference 2 pi r. As we all know that radius क्या होता है बेटा आपका? रेडियस होता है डायमीटर का हाफ. डायमीटर का क्या होता है आपका? हाफ होता है. और अगर हम डायमीटर की बात करते हैं, डायमीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस. So in place of 2r, what we can use? We use diameter. Circumference equals to pi d. So to find out circumference of a circle, we use two formula. One is 2 pi r and another is pi d. What do you mean by the d? D is equals to 2 multiply radius. So pi d or a 2 pi r means same, and that is to find out the circumference of a सर्कल. हमें सर्कमफ्रेंस निकालना आया, हमें एरिया निकालना आया, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? तो टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर, ये होता है आपका थीटा एंगल. दैट मीन्स जो भी एंगल डिग्री दे रखा होता है. एज वी ऑल नो दैट ये 360 डिग्री होता है. सर्कल, कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है. टू फाइंड आउट द मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर वी यूज फॉर्मूला, द सेम फॉर्मूला. कौन सा है एरिया का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमारे पास सर्कल का एरिया का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर. दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल. अब हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, तो सेक्टर का कितना पार्ट? अगर ये थीटा एंगल 60 डिग्री दे रखा है तो हम 60 यूज़ करेंगे, 45 डिग्री दे रखा है तो 40 यूज़ करेंगे. यानी 360 में से कितना डिग्री पार्ट सेक्टर का है? अगर स्मॉलर पार्ट आपके पास थीटा है, और ये थीटा क्या है बेटा? दैट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल. यहाँ पे मेजरमेंट होगा एंगल का. थीटा मीन्स 45 डिग्री, थीटा मीन्स
60 डिग्री, थीटा मीन्स 120 डिग्री, माइनर हो या मेजर हो, फॉर्मूला सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। तो यहाँ पर थीटा अगर आप इसमें 60 डिग्री दे रखा तो 60 अपॉन 360 हो जाएगा, और बाकी आपका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया माइनर, छोटा है ना, 60 डिग्री छोटा है। और अगर हमें मेजर निकालना है इसी का ही तो 60 माइनस कर दो, तो मेजर ये हो गया आपका माइनर, माइनर एरिया। और मेजर एरिया निकालना आपको तो व्हाट यू डू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 300 अपॉन 360। भाई 60 हमने हटा दिया तो व्हाट लेफ्ट, 300 लेफ्ट, 300 अपॉन 360, तो आपका मेजर का एरिया आ जाएगा। तो सिमिलरली अगर 45 डिग्री दे रखा है तो यू गेट एन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और 45 को माइनस कर दोगे 360 में से और वैल्यू को ऊपर रख लोगे तो कितना आ जाएगा आपके 315 डिग्री, 315 अपॉन 360, तो आपस में हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब आता है आपका लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि ए और बी क्या है बेटा, आपकी आर्क है। ये पूरे एक सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कमफ्रेंस का कोई भी एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, आर्क। सी डी, एम डी, एम से लेके डी तक का पार्ट, या एम से लेके सी तक का पार्ट, या ए से लेके एम तक का, या ए से लेकर सी तक का, दैट इज द आर्क ऑफ द सर्किल। हाउ टू फाइंड आउट द आर्क ऑफ द सर्किल और द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्किल? एज वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पास में सर्कमफ्रेंस, दैट इज योर 2 पाई आर। सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज अगेन। अब इसमें भी वही चीज होगा, थीटा अपॉन 360, जो भी उसका पार्ट है वो ले लिया जाएगा। यानी कि हमें ए से लेके बी तक का हमें लेंथ पता लगाना है, तो व्हाट वी डू, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज योर 2 पाई आर। एंड कंटिन्यूटी में हम आगे बढ़ेंगे, 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। व्हाट इज द थीटा? दैट इज द सेंट्रल एंगल। कौन सा एंगल है ये? सेंट्रल एंगल। सेंटर पे जो एंगल बनता है दैट इज योर थीटा। अगर हमें छोटा आर्क निकालना है ए से बी तक के लिए, तो जो भी ये सेंट्रल एंगल है 60 है, 45 है, वो वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। और मेजर आर्क निकालना, आपको बड़े वाला आर्क निकालना है, ए से लेके बी तक का बड़े वाला आर्क निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सर्कमफ्रेंस में से माइनर आर्क, छोटे वाले आर्क को माइनस कर देंगे तो मेजर आर्क आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा, जो बाकी एंगल बच गया ये, इसको माइनस कर दें। अगर यहाँ पास में स्मॉल है 60 डिग्री है ये वाला, तो 60 माइनस कर देंगे 360 में से, क्या बच जाएगा 300 अपॉन 360, और मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 पाई आर। तो ये क्या हो गया बेटा आपस में, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, बड़े वाले आर्क की आपस में लेंथ आ गई, ठीक है। तो दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ आर्क। Then we have the area of circle, and we learned how to find out the area of sector, minor sector and major sector. Now we continue with a cylinder. Cylinder base होता है इसका, circular base होता है, तो we have to make a circular base. On that circular base आपका cylinder बनता है। तो आप 2 सर्किल्स बनाएंगे, इन सर्किल्स को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, एंड यू गेट अ सिलेंडर। सिलेंडर में यू हैव टू बी नो दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एंड दैट इज योर हाइट। तो ऐसे कितने सर्कुलर होते हैं पार्ट, दैट इज योर पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। इसको भी आप टॉप का कह सकते हो या बॉटम का बेस एरिया। नाउ टू फाइंड आउट टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, फॉर एग्जांपल आप अपनी पेंसिल को रेपर से पैक करना चाहते हो, या आपके पास में कोई रोल ऐसा जो सिलेंड्रिकल शेप में वो आप गिफ्ट करना चाहते हो, तो उसको भी आप रेपर से पैक करना चाहते हो, कलरफुल पैक करना चाहते हो या कलर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, टीएसए। तो टीएसए में हमारे पास क्या होता है बेटा, टॉप और बॉटम, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर।
अब बात आता है कि इसकी आउटर बाउंड्री का एरिया कितना होगा। तो ये होगा बेटा आपके पास में सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, दैट इज द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देंगे, तो दैट मीन्स 2 पाई आर एच। इसको अगर आप कंबाइन करेंगे टी ए से, तो दैट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसमें भी आप क्या करेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर आपस में रहेगा आर प्लस एच। दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। देन यू हैव ए सी एस ए और एल एस ए। सी एस ए इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया, इट इज ऑल्सो नोन एज लेटरल सरफेस एरिया। तो हमें टॉप और बॉटम को छोड़ देना है, और टॉप और बॉटम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, 2 पाई आर एच। तो सी एस ए और एल एस ए इज योर 2 पाई आर एच, दैट इज योर lateral surface area or a curved surface area. Now volume of cylinder, आप many times कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो उसमें कितना जूस है, कितना मिल्क है, ठीक है। आपकी बोतल जो होती है पानी की बोतल, वो भी किस में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। तो उसका अंदर पानी कितना आया, वॉल्यूम क्या है पानी का, 1 लीटर है, हाफ लीटर है, तो हमें उसको कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम से पता चलेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम आपके पास में हो गया है बेस, बेस मीन्स एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज योर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दीज आर द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वॉल्यूम TSA, CSA of cylinder. Thank you for watching Royal Defence Academy YouTube channel.